फ़िरक़ों में ना पड़ो, तफ़रक़ाबाज़ी में ना पड़ो, सीधे सादे जलेबी जैसे मुसलमान बन जाओ। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, फिर बात करते हैं, बात समझ आएगी इंशाअल्लाह। एक हजाम था और वो अक्सर अपनी बेगम को कहता, मैं बहुत बड़ा हजाम हूँ, बाल काटने के अंदर मुझे बहुत बड़ी महारत हासिल है और मेरे जैसा फ़न रखने वाला कोई और आदमी नहीं है। बेगम उसकी शान बात को सुनती, एक कान से दूसरी कान से निकाल देती, फिर ताना मार देती। एक दिन बादशाह के बाल काटने के लिए वो हजाम चला गया, तो वहाँ पहुँचा तो वज़ीरों ने बतलाया कि बादशाह सलामत तो सो रहे, लिहाजा आप बाद में तशरीफ़ लाएं और बाद में आकर के आप बादशाह के बाल बनाइएगा, अभी बादशाह आराम फरमा रहे हैं। तो उस हजाम ने कहा कि मुझे तो दो बातों का मौका मिल गया, एक बादशाह सलामत के बाल बनाऊंगा, वहाँ से दाद भी मिलेगी, इनाम भी मिलेगा। दूसरा, घर जा कर के अपने वज़ीर आज़म को भी बताऊंगा कि मैंने आज कितना बड़ा तीर मारा है, मैं कितना बड़ा फ़नकार हूँ। उसे भी इस बात के ऊपर मनवाऊंगा कि मैं हिजामत में, बाल बनाने में बड़ी महारत रखता हूँ। तो उसने बादशाह के वज़ीरों को कहा कि मैं अपने फ़न में बहुत माहिर हूँ। बादशाह सो रहे हैं तो मैं उनके सोते सोते बाल बना के चला जाऊंगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, उनकी नींद में खलल भी नहीं आएगा। ओखा सोखा करके उसने वज़ीरों को राज़ी कर लिया कि चलो ठीक है, मान लेते हैं। उसने बादशाह सलामत के कुछ बाल बनाए और चला गया, घर गया और घर जाकर कहता है बेगम को कि मैं तुझे कहा करता था ना कि मैं बहुत बड़ा हजाम हूँ और अपने फ़न में बड़ा माहिर हूँ। मैंने आज बादशाह के सोते हुए बादशाह के बाल बनाए और बाल बना के आ गया हूँ, तो मैं बड़ा माहिर हूँ अपने फ़न में। तो वो जो उसकी घर वाली थी ना, वो उसने बड़ी कीमती बात है कही उसे। उसने उसे कहा, अल्लाह लौकी, बादशाह को क्या पता हजाम पना क्या होता है, नई पना क्या होता है, हजाम कौन होते हैं, उनका फ़न क्या होता है, बादशाह क्या जाने। बादशाह से कोई मुल्क के बारे में पूछो, कोई सियासत के बारे में पूछो, कोई मुल्क के दिफा के लिए पूछो, तो बादशाह को हिजाम पने से क्या ताल्लुक है। कोई दो चार हजाम पकड़ के ले आओ, वो आकर कहे कि तू फनकार है, अपने फ़न में माहिर है, तो मैं मान लूँगी कि तू अपने फ़न में माहिर है। बादशाह के कहने पर मैं कैसे मान लूँ कि तू अपने फ़न में माहिर है। तो उसके पल्ले बात पड़ी कि वाक़तन जब किसी फ़न का माहिर किसी को कहता है ना कि फ़न में माहिर है, तब बात मानी जाती है कि वाक़तन ये आदमी उस फ़न में माहिर है। तो बहरहाल कोई भी फ़न है दुनिया का, वो उस फ़न के माहिर लोग ही बता सकते हैं कि ये आदमी कितना माहिर है। अब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, वो कहता है कि मैं बड़ा आलिम हूँ, बड़ा इल्म रखता हूँ, बड़ी समझ रखता हूँ, तो वो बिल्कुल समझ रखता होगा उन लोगों के लिए जो लोग इल्म से नाआशना हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, किताबों को देखा नहीं है, इल्म दुनिया से वाबस्तगी नहीं रखते, तो उसकी चरबुल लिसानी सुन करके मुमकिन है वो कहें कि बड़ा माहिर आदमी है, कि वो किताबों का तर्जुमा दे करके बता देता है जी फ़लाँ सहाबी ने ये गुनाह किया था, फ़लाँ अल्लाह वाले ने ये गुनाह किया था, फ़लाँ आलिम दीन से ये गुनाह हुआ था, फ़लाँ को हवा लगाओ, पता नहीं आजकल क्या क्या बकवासात करता रहता है। तो किसी आदमी के माहिर फ़न होने के लिए ज़रूरी है कि उस फ़न के माहिर लोग कहें कि ये आदमी फ़न का माहिर है। जब भी वो उलमा उसको सुनते हैं या उसके करीब आते हैं तो उसे बतलाते हैं कि ये आदमी आलिम तो दूर, तालिब इल्म कहलाने के लायक भी नहीं है।
उर्दू तर्जमा पढ़ के, उर्दू रिसाले पढ़ के गलम गलोच करना बड़ा आसान है। ये काम हुए हैं यजीद के ऊपर, पहले से काम हुआ है, उलमा ने काम किया, उर्दू रिसाले मौजूद हैं। बरेलवी उलमा ने देवबंदी उलमा के खिलाफ रिसाले लिखे, उर्दू में छोटे छोटे रिसाले मिल जाते हैं। देवबंदियों ने बरेलवियों के खिलाफ लिखे, रिसाले मिल जाते हैं। दोनों ने मिल के अहले हदीस के खिलाफ लिखे, रिसाले मिल जाते हैं। अहले हदीस ने मुक़ल्लिदीन के खिलाफ लिखे, मिल जाते हैं रिसाले। रिसाले पकड़ करके इख्तलाफी बातों को उछालना, उनको हवा देना, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन जब भी वो बोलता है ना, तो कोई सुनने वाला, उसको अगर इल्म की हवा भी लगी हो ना, तो पता चल जाता है कि कितना पानी में है। उसी वक्त पता चल जाता है कि इसका जो ये नारा है ना कि कुरान और हदीस को फॉलो करो, कुरान और हदीस को मानो, कुरान और हदीस के अलावा जितनी भी चीज़ें उनको तर्क कर दो, तो बंदा उसी वक्त जज कर लेता है कि ये कितना पानी में है। क्यों? कि वो कुरान की तिलावत करेगा, पहली बात है पढ़ेगा ही नहीं, आयत का नंबर बताएगा, हदीस का नंबर बताएगा। अगर कहीं गलती से हदीस पढ़ ले तो वो हदीस गलत होती है, तर्जुमा उसकी इबारत गलत पड़ेगा, ज़बर ज़ेर गलत पड़ेगा, उसके पता नहीं चलेगा कि हमज़ा वसली कहाँ है, हमज़ा कती कहाँ पर है, उसका इराब क्या है। इसीलिए वो उलमा के सामने नहीं बैठता। वो वीडियो खेल रहे हैं ना, उसको पता है कि मैं उर्दू तर्जुमा, कोई आदमी कहेगा, किसी भी मसले के ऊपर बात करेगा, तो मैं दूसरे उलमा की लिखी हुई किताबों का उर्दू तर्जुमा लेकर के उससे बात कर सकता हूँ, और आसान मामला है ये। लेकिन अगर कोई आलिम दीन मेरे सामने बैठ जाए तो वो लाजमन कहेगा कि दियो जी मिर्ज़ा साहब दलील। जब मैं दलील पढ़ूंगा तो वो पढ़ते ही मुझे रोक देगा कि यार रुक जाए, इस जो आपने जुमला पढ़ लिया इसमें फ़लाँ लफ्ज़ का माना मुझे बताएं, ये लफ्ज़ सीगा कौन सा है, मुझे मेरी बुला जाने सीगा किस चीज़ का नाम होता है और सीगा होता क्या है। फिर वो मौलवी साहब मुझसे पूछेंगे कि आपने जो तर्जुमा किया है ये तरकीब के मुताबिक है कि नहीं है, इसकी तरकीब करो। तो अरबी अदब मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे क्या पता कि अरबी अदब क्या होता है और तरकीब क्या होती है, अरबी ग्रामर क्या होती है और तरकीब क्या होती है। ना अरबी अदब पता है, ना अरबी बलागत का पता है, ना मैंने बलागत के उलूम पढ़े, ना मैंने ग्रामर के उलूम पढ़े, तो मुझे क्या पता कि वो फ़ेल है, फ़ाइल है, इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, क्या है, को पता नहीं है। अरबी ग्रामर से ना आशना, अरबी अदब से ना आशना, बलागत से ना आशना, तो मैं कैसे उलमा के सामने बैठ सकता हूँ। एराब पढ़ने नहीं आते, किताबों में जो एराब लगे आते हैं उलमा कहते हैं ये बाज़ एराब गलत है इनमें, तो एक नई सरदर्दी है उसके लिए। और नारा लोगों को देता है, कौन से लोगों को जी, टमाटर बेचने वालों को कहता है कि आप कुरान को फॉलो करें, हदीस को फॉलो करें। अच्छा जी, मैकेनिकल जो लोग हैं उन्हें कहेगा कि आप कुरान को फॉलो करें, हदीस को सोशल मीडिया के ऊपर जो फेसबुक को नीचे ऊपर करने वाले लोग हैं वो कुरान और हदीस को फॉलो करें। अच्छा, इस बात का क्या माना जी कुरान और हदीस को फॉलो करने का? अगर उनमें इतनी इस्तेताद होती कि वो कुरान और हदीस को फॉलो करें तो वो तुझे क्यों सुनते? उनमें अगर इतनी इस्तेताद होती कि वो कुरान और सुन्नत को फॉलो करते, कुरान और हदीस को फॉलो करते, तो उन्हें तुझे सुनने की कौन सी परेशानी आ गई थी? उनके पास इतना फालतू वक्त कहाँ से आ गया था? हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तेरी वीडियोस देखें, हम उन वीडियोस को देखकर उनका जवाब निकाल के, हम कहते हैं उसूली बातें जो है ना, बुनियादी बातें, वही आवाम के सामने रख दी जाए तो पानी का पानी हो जाएगा कि दूध क्या और पानी क्या है। तो अगर उनको कुरान और सुन्नत की समझ होती तो वो तुझे फॉलो कभी ना करते। और अगर वो नहीं समझते, कुरान और हदीस को फॉलो नहीं समझ सकते, खुद नहीं उसको उनको समझ आती कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या लिखा है, इसका माना क्या है, इसका मसला क्या, तो लाजमी बात है वो किसी को फॉलो करेंगे। सवाल यहाँ आके फंसता है कि किसी टमाटर बेचने वाले को क्या कहें कि वो किसकी बात माने, किसी मैकेनिकल आदमी को क्या कहें कि वो किसकी बात माने, किसी प्रोफेसर को, किसी डॉक्टर को क्या कहें कि वो किसकी बात माने, वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की बात माने। कुछ जो बुनियादी उलूम से ना बलद है वो उसकी बात माने इसलिए कि वो इख्तलाफी चीज़ों को बहुत अच्छा बोलता है। भाई आपने किया क्या है? इख्तलाफी चीज़ों से हट कर कोई अपनी दीन की खिदमत बतला दो। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, हम सनद लेने के लिए, हदीस की सनद लेने के लिए उनके पास बैठे थे, तो वो कहने लगे पंजाब में
उस वक़्त उन्होंने हमें मुखातिब करके कहा, ख़ास करके मेरा नाम लेके उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब वालों की अमूमन रवाज ये है और तर्ज ये है कि जब तक वो बैठ कर ना दूसरे को बातिल ना कह दे, वो समझते हक बयान ही नहीं हुआ। तो हमें वो समझा रहे थे, हमारी सलाह कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना, कोई मुस्बत काम करो जो पहले काम नहीं हुआ, इख्तलाफी चीज़ों के ऊपर ना आओ, कोई मुस्बत काम करके लोगों को बताओ कि ये काम करने के लायक है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जी से पूछ ले कि भाई बंदा कोई इख्तलाफी चीज़ों को छोड़ दो, इख्तलाफी चीज़ों को निकाल करके पीछे क्या काम बचता है कि जो आपने किया है, कोई मुस्बत काम हो। आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ बैठना चाहते हैं, दावत बरकातुहुल आलिया के साथ, आप मुफ्ती तकी उस्मानी शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुल आलिया हफिज़हुल्लाह उनके साथ बैठना चाहते हैं, तो उन्होंने जो किताबें लिखी वो किताबें देख के आप नहीं पढ़ सकते हो। तो लिहाजा यूं लोगों को कुरान और हदीस आगे रख करके यूं कहना कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे चलो, ये कहाँ का इंसाफ है। हम तो आज तक कोई भी आलिम दीन ये नहीं कहता कि मुझे फॉलो करो, बशमूल शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बरेलवी मसलक के उलमा में से जो वो नाम लेता है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अहले हदीस उलमा में से कोई भी आलिम दीन ये नहीं कहता कि मुझे फॉलो करो। हमारे बड़े ये कहते हैं कि फ़लाँ आदमी ने किताब में लिखा है, फ़ुक़हा ने फ़लाँ फ़लाँ किताबों में ये लिखा है, फ़ुक़हा की बात को मानो। हमारा तो ये दावा ही नहीं है कि हमें फॉलो करो। कुरान और हदीस में अपने आप को हम नहीं बेचते, कुरान और हदीस की आड़ में लोगों को अपने पीछे नहीं लगा रहे हम तो सीधा रास्ता बतला रहे हैं कि फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में लिखा है और फ़लाँ किताब में ये है और उसको फॉलो करो, अल्लाह खैर सल्ला। जबकि यहाँ तर्ज अमल कुछ और है। वो कहते हैं बाबों का दीन हो रहा है, किताबों का दीन हो रहा है। वो भाई किताबें कौन सी हैं, वो तो उन्हीं लोगों ने लिखी हैं। वगरना कुरान तुझे नहीं आता, हदीस तुझे नहीं आती, तो बाकी क्या करना है। उसकी जब इबारत नहीं आती तो उसका माना बयान करना, उससे मसाइल का इस्तेमाल करना तो बड़े दूर की बात है। उसके दलाइल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इबारतुन नस क्या होता है, इशारतुन नस क्या होता है, वो तो बहुत बात की चीज़ें हैं ना। आम क्या है, ख़ास क्या है, वो तो बहुत बात की चीज़ें हैं। तो लिहाजा ये मोटो रखना कि कुरान और हदीस को फॉलो करो और उस ज़िमन में अपने आप को बेचना, ये गलत है। कुरान और हदीस के नाम पर लोगों को अपने पीछे कतन ना लगाओ। जो आदमी टमाटर बेचता है, जो आदमी सब्जी बेचता है, जो आदमी किसी लैब में है, जो आदमी प्रोफेसर है, डॉक्टर है, जो आदमी मैकेनिकल काम करता है, वो दीन नहीं समझता, वो कुरान हदीस नहीं समझता। साफ दो टोक बात है। हम कहते हैं हम नहीं समझते, हमें लोग मसाइल पूछ रहते हैं, हम दिनों जो है ना वो किताबों में पढ़े रहते हैं, यार इस मसले का हल कैसे निकलेगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग फतवा लें तो रुजू हमसे होता है, रुजू उलमा इकराम से होता है, रुजू मुफ्तियान इकराम से होता है। वो इंजीनियर से कोई रुजू नहीं करता, अगरचे उसको सुनने वाला ही क्यों न हो। और हम उस मसले को ढूंढने के लिए दिन लगा देते हैं किताबों में, यार कि मसला हमसे नहीं हल हो रहा। तो हमने कभी दावा नहीं किया कि हम बड़े इसके अंदर माहिर हैं। ये तो माहिर होने का दावा फ़कत और फ़कत इंजीनियर का है, जो कि बातिल है। और बातिल होने की बुनियादी वजह है कि उसको तो बुनियादी चीज़ें नहीं आती। और जिन किताबों को पढ़ करके मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी किताब बेशती ज़ेवर तकरीबन हर जगह मौजूद है, अक्सर घरों में मौजूद है, लोग उसको पढ़ते हैं। वही मसाइल, नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज के क्या मसाइल हैं, रोज़े के क्या मसाइल हैं, जनाजे के क्या मसाइल हैं, औरतों के क्या मसाइल हैं, वो सारी उस बेशती ज़ेवर में लिखे हैं और घरों में तकरीबन मौजूद है वो किताब। अक्सर घरों में वो किताब पाई जाती है। जो भी थोड़ा सा इल्म के साथ शगफ रखते हैं वो किताब उनके घरों में पाई जाती है। और उन्हीं के बारे में वो एक ख्वाब को लेकर के रटा लगा रहा है कि उन्होंने कहा जी कलमा पढ़ो मेरे नाम का, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूल, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। असल में ये जो जुमला उसने पकड़ा हुआ है ना, ये ख्वाब का एक हिस्सा है। कोई आदमी ख्वाब में कुछ भी देख सकता है, वो ख्वाब में ये भी देख सकता है कि मैं रब हूँ। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि तारे और सूरज चांद तारे मुझे जो है ना वो सजदा कर रहे हैं, तो अब क्या कहें कि वो उन्होंने अपने आप को रब बना लिया था। ख्वाब आदमी के इख्तियार से बाहर है, वो कुछ भी देख सकता है, ख्वाब दलील नहीं बनता। अब उसका पिछला हिस्सा ये कहीं नहीं बताएगा किसी को ये ख्वाब है। वो रिसाले शो करेगा जो आज के लिखे हुए हैं। और
थानवी साहब को फोत हुए हुए अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनको फोत हुए हुए अरसा होने वाला है। तो ये समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। बिला दलील उलमा को गलत कहना, बिला दलील उठ करके अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, व्यूवरशिप हासिल करने के लिए, वीडियो खेलने के लिए ना दीन के ऊपर बहतान लगा देना बड़ी गलत बातें हैं। बुनियादी उलूम हर आदमी के पास होती है। मैं मसलन मेडिकल का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेडिकल की बहुत सारी चीज़ें मुझे पता हैं। ब्लड प्रेशर चेक करना, इंजेक्शन लगाना, इसके अलावा बुखार चेक करना, ये चीज़ें हमें पता हैं, सीखी हैं तो पता चल गया है। लेकिन इसका ये माना नहीं है कि हम दवा करना शुरू कर दें, जी हम तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम तो ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। ये भी पता है कि ब्लड प्रेशर कब ऊपर होता है कब नीचे होता है, डॉक्टरों से पढ़ा है, कुछ मेडिकल की किताबें देखी हैं। तो अब ये मानना इसका हरगिज़ नहीं है कि मैं ये दावे करना शुरू कर दूं कि मैं मेडिकल का आदमी हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। तो चंद मखसूस उलूम हासिल करके, चंद मखसूस चीज़ों को सीख करके ना उस आदमी का उस फन का माहिर नहीं हो जाता। तो लिहाजा ये वक्त धोखा है, इसके बचने की बड़ी अशद ज़रूरत है। कुरान और हदीस को फॉलो करने का सामने नाम रख करके ना जो आदमी ये कहता है कि अब कुरान और हदीस को फॉलो करें, सीधा सीधा सवाल है, मुझे कुरान और हदीस नहीं आता तो कैसे कुरान और हदीस किसको फॉलो करूं? क्या जवाब है इसका? वो कहेगा कि कुरान और हदीस को फॉलो करने का आप मुझसे सीख लें। तो बाबा जब आपसे सीखना है तो जो लोग सदियों पहले गुजरे हैं उनसे क्यों ना सीखें? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के ज़्यादा नज़दीक थे, उनसे सीखने में क्या हर्ज है जो आपसे सीखें? तो लिहाजा एक धोखा है, समझने की ज़रूरत है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, अगर ये समझेंगे तो आगे समझना समझाना बड़ा आसान रहेगा।